जी तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो चार्ट की एग्जांपल नंबर 11। इस एग्जांपल में हमने क्या करना है जी, 5 वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़र से इनपुट लेनी है और हर वैल्यू जो है वो चेक होगी कि ये इवन है या ओड है। यानी कि 5 वैल्यूज़ जो हैं वो हम यूज़र से लेंगे। 5 जो है वो एट अ टाइम 5 नहीं लेंगे, मतलब 1 बाय 1 जो है वो वैल्यूज़ लेंगे। यानी कि एक दफ़ा एक वैल्यू ली, फिर दूसरी दफ़ा दूसरी। जब एक दफ़ा एक वैल्यू लेंगे फिर प्रोग्राम हमारा जो होगा वो चेक करेगा कि ये वैल्यू जो है जो हमने यूज़र से ली है वो इवन है या फिर ओड है। टू इनपुट 5 वैल्यूज़ 1 बाय 1 एंड डिटरमिन इफ द गिवन वैल्यू इज़ ओड और इवन। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है जी, स्टार्ट का सिंबल यूज़ करना है। फिर ये काउंट एक वेरिएबल यूज़ हुआ है जिसकी वैल्यू अभी सिर्फ 0 है। इसके बाद यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो नंबर n है यानी n वेरिएबल जो है वो यूज़ हुए हैं। इनपुट नंबर यानी कि इनपुट हमने कोई भी नंबर लेना होगा जो कि स्टोर होगा n में। फॉर एग्जांपल अभी हम जो है वो 2 जो है एक दफ़ा नंबर जो है वो ले लेते हैं इनपुट 2। अब जैसे ही हमने एक नंबर इनपुट ले लिया, अब नंबर इनपुट लिया, जैसे ही एक नंबर इनपुट हुआ तो इंक्रीज काउंट बाय 1, यानी कि जैसे ही हम नंबर एंटर करेंगे तो जो काउंट है उसमें 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि एक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही इंक्रीज 1 हुआ, अब नीचे आ गया प्रोसेसिंग पे। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, REM यानी कि रिमाइंडर के लिए यूज़ हो रहा है, इज इक्वल n जो है वो नंबर है। हमने हमने जो नंबर लिया है वो इनपुट जो लिया था वो फॉर एग्जांपल के तौर पे 2 इनपुट लिया था। यहाँ पे मोड जो ऑपरेटर है वो यूज़ हो रहा है। मोड ऑपरेटर जो है कुछ पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है वो किसी भी डिवीजन का जो रिमाइंडर होता है यानी कि बकाया जो बचता है उसका आंसर देता है। फॉर एग्जांपल 2 हमने जो है ऊपर इनपुट लिया है, अब 2 डिवाइड होगा 2 के साथ। जैसे ही 2 डिवाइड होगा 2 के साथ तो 2 1 ज़ा 2, लेकिन रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। जो 2 1 है हमारे पास वो हमारे पास कोशेंट है, और ये जो मोड ऑपरेटर है ये हमें रिमाइंडर का आंसर देता है। अब नीचे जो है वो कंडीशन आ रही है, कंडीशन चेक होगी REM इज़ 0, यानी कि रिमाइंडर अगर तो 0 है तो प्रिंट हो जाएगा इवन। यानी कि इवन नंबर की यही डेफिनेशन है, जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो वो क्या होता है हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं, और जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड ना हो वो हमारे पास ऑड नंबर। अब ऊपर क्या हुआ है कि n जो नंबर हमने इनपुट लिया यानी कि 2 जो हमने इनपुट लिया था वो 2 पे जो है वो डिवाइड हुआ, रिमाइंडर क्या बचा था, 0 ही बचा था। अब 0 जो है यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। अगर तो 0 जो है रिमाइंडर आता है तो इट्स मीन ये नंबर जो है वो इवन नंबर है, और अगर तो 0 नहीं आता इट्स मीन ये ऑड नंबर है। अब प्रिंट हो जाएगा हमारे पास इवन नंबर क्योंकि हमने इवन नंबर ही लिया था। अब नीचे कंडीशन चेक होगी, काउंट इज़ 5। अगर तो काउंट 5 होगा तो आपका जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। अगर तो काउंट जो है वो 5 के इक्वल नहीं होता तो फिर क्या होगा, ये नो वाला पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा और ऊपर जाके दोबारा फिर से यहाँ से इनपुट जो है वो एक न्यू नंबर जो है वो लिया जाएगा। अब न्यू नंबर जैसे ही इनपुट लिया जाएगा, यानी कि एक दफ़ा जो है वो आपकी इनपुट चल पड़ी है, यानी कि काउंट की वैल्यू अभी 1 है। अब दूसरी दफ़ा जैसे ही इनपुट लेंगे तो आपने फॉर एग्जांपल 3 ले ली इनपुट, यूज़र ने इनपुट जो है वो 3 दी है। अब जैसे 3 इनपुट दी, नीचे इंक्रीज काउंट बाय 1 हो जाएगी, यानी कि अब काउंट की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, और नीचे आके फिर प्रोसेसिंग होगी, रिमाइंडर इज इक्वल n mod 2, यानी कि n जो है वो डिवाइड होगा 2 पे। अब n की वैल्यू हमने एग्जाम्पल के तौर पर 3 ली है तो मोड क्या करेगा, 2 1 ज़ा 2 और पीछे रिमाइंडर जो है वो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर इज़ 0, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है क्योंकि रिमाइंडर तो 1 आ रहा है हमारे पास। अब 1 जैसे ही रिमाइंडर आएगा इट्स मीन रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, तो हमारे पास प्रिंट n इज़ ऑड पोर्शन जो है वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो रही, कंडीशन अब क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। तो अब हमारे पास ऑड नंबर जो है वो प्रिंट होगा। अब जैसे ही ये ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा, नीचे कंडीशन काउंट की फिर चेक होगी, काउंट इज़ 5। अब काउंट की वैल्यू ऊपर 2 हो चुकी है, अभी भी 5 नहीं है,
तो अब जो है वो फिर नो वाले पोर्शन की तरफ जाएगा, जैसे ही नो वाले पोर्शन की तरफ दोबारा जाएगा फिर कोई ना कोई नंबर जो है वो इनपुट होगा, फिर नीचे आएगा, इसी तरह से ये प्रोसेस जो है चलता जाएगा। अब जैसे ही काउंट की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी, यानी कि हमारा प्रोग्राम भी यही था कि हमने 5 वैल्यूज़ जो है वो इनपुट करवानी है। अब जैसे ही काउंट 5 के इक्वल हो जाएगा तो ये आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा, फ्लो चार्ट जो है वो एंड हो जाएगा, और एंड का सिंबल लगा के आपने ये जो है वो एंड कर देना है। अब इसकी डिटेल भी यही कह रही है, डिटेल इसकी देख लें ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द अबव एल्गोरिथम यूजेस अ काउंट टू कीप काउंटिंग द नंबर ऑफ इनपुट्स गिवन बाय अ यूज़र, यानी कि काउंट यूज़ किया है ताकि हम जितनी भी वैल्यूज़ यूज़र से ले रहे हैं वो काउंट होती जाए। सो वी इनिशियली गिव इट द वैल्यू 0, हमने स्टार्ट में जो है वो इसको 0 वैल्यू दी है, ये देख लें काउंट की वैल्यू जो है वो 0 है। अब काउंट की वैल्यू 0 है एंड इंक्रीज इट बाय 1 आफ्टर एवरी इनपुट, यानी कि 1 के साथ जो है वो इनपुट होगी। ये जो थर्ड लाइन थर्ड प्रोसेसिंग सिंबल पे हो रहा है इंक्रीज काउंट बाय 1, यानी कि जैसे ही हम यूज़र से इनपुट लेंगे वो 1 के साथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आफ्टर प्रिंटिंग इवन और ऑड, यानी कि इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है उसको प्रिंट करने के बाद इट विद 5 इफ़ द काउंट रीचेज टू 5, अगर तो काउंट जो है वो 5 तक पहुंचता है तो फिर क्या होगा, वी स्टॉप द फ्लो और अदरवाइज ट्रांसफर इट टू इनपुट एन अदर। अगर तो उसमें ये काउंट इज इक्वल टू 5 होता है देन स्टॉप हो जाएगा, वरना ये दोबारा फिर रिपीट करता रहेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 तक जो है 4 तक जो है वो तकरीबन रिपीट करता रहेगा। जैसे ही ये 5 होगा तो एंड हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है 0 से 4 तक जो है वो 5 बनते हैं। तो जैसे ही ये 5 पे पहुंचेगा काउंट इज़ 5 होगा, जैसे ही 5 होगा तो जो आपका प्रोग्राम है, जो फ्लो चार्ट है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये बेटा जिस तरह से काम करेगा इसको ज़रा थोड़ा सा खुद समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। सो थैंक यू सो मच।